हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल रानी चंद्रा 9179। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग्स की वजह से हम सब भी बहुत अच्छे हैं। और जिन लोगों ने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि मेरे यहाँ मेहमान आने वाले हैं। तो आने वाले नहीं हैं, आने वाला है, एक ही आएगा। तो वो है मेरा भाई। आप सबको मैं बताना चाहती हूँ, मेरा भाई है, वो आ रहा है। हम सारे लोग, पूरे घर के लोग, मैं, सब लोग, हम लोग उसको 3 साल बाद मिलेंगे। अभी बहन की शादी हुई है अभी अप्रैल में, तो अभी भाई शादी में नहीं आया था क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे थे, पढ़ाई चल रही थी। तो अभी छुट्टी है तो अभी आ रहा है। वो हर साल छुट्टी लगती है 2 महीने की आफ्टर सेमेस्टर, बट वो नहीं आता है बिकॉज़ बहुत दूर है और उसको आने जाने में भी मतलब बहुत टाइम भी जाता है। तो वो सोचता है कि अगर मैं 2 महीने की छुट्टी रहती है उसमें आऊँगा तो 2 महीने तो ऐसे ही निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। ऊपर से फिर जाओ तो फिर तकलीफ़ अलग होती है, तो वही सोचता है। तो यही सोच के वो अभी तक नहीं आ रहा था और उसके सारे दोस्त आ जाते थे ना, फिर भी वो अकेले हॉस्टल में रह जाता था। मतलब वो इतना कॉम्प्रोमाइज़ करता है, इतना स्ट्रगल करता है ना, बहुत मेहनती बच्चा है वो। मैं क्या बोलूँ, सबको अपने अपने भाई बहन से बहुत प्यार होता है, बहुत लगाव होता है, बट जो लॉन्ग डिस्टेंस में है उनको ज़्यादा पता होगा। मतलब ठीक है, हम लॉन्ग डिस्टेंस पे होते हैं, अभी भी हम घर वालों से ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस में ही हैं, दूर रहते हैं, लेकिन हम कम से कम साल में 1 बार 2 बार तो पहुंच ही जाते हैं। बट वो हमें 3 साल बाद मिल रहा है, तो सारे लोग इतने एक्साइटेड हैं उसको मिलने के लिए। जैसे ही वो जहाँ रहता है वहाँ से निकला है तो फिर ऐसा लगा कि अरे निकल गया। फिर जैसे ही वो दिल्ली पहुँचा तो अरे लगा कि इंडिया तो आ गया कम से कम, और दिल्ली से वो आएगा बेंगलोर। तो अभी वो फ़्लाइट ले चुका है दिल्ली से, वो परसों का निकला हुआ है। तो वो रहता है रसिया में, मैं आपको बता दूँ, वो रहता है रसिया में। तो वहाँ से वो निकला परसों, तो फिर उसको जाना था उज्बेकिस्तान। तो रसिया से वो फ़्लाइट पकड़ के गया उज्बेकिस्तान, वहाँ से फ़्लाइट पकड़ के वो आया है दिल्ली से आया है फिर बेंगलोर से जाएगा फिर रायपुर। फ़्लाइट पकड़ के मतलब 4-5 ऐसे, मतलब 3 दिन ऐसे ही चला गया ट्रैवल में ही। और बेचारा इतना थक गया होगा 3 दिन से, क्योंकि नाइट भर सफ़र है, तो उसको बिल्कुल सोने को नहीं मिल रहा है। और एयरपोर्ट में ऐसी सुविधा भी नहीं है कुछ कि वो जाके वहाँ पे सो जाए। मैंने उससे बात की तो बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। तो जब उज्बेकिस्तान में था ना, तो उसमें लंबा टाइम था, मतलब बहुत टाइम बाद उसका फ़्लाइट था। जैसे वो आया रसिया से उज्बेकिस्तान, तो उज्बेकिस्तान से दिल्ली के लिए ना 15 या 16 घंटे ऐसे गैप था। तो वो ना बाहर में होटल लेके वो जाके सो गया था। बट अभी दिल्ली में आया है वो, रात को 10:45 में पहुंचा है। और अभी उसकी फ़्लाइट थी बेंगलोर के लिए 7:10 में मॉर्निंग में, बट वो लेट हो गई, डिले हो गई। तो उसका था 9:45 में। तो उस बीच में भी बहुत टाइम था, तो उसको भी थोड़ा आराम चाहिए था। बट फिर बाहर जाता, फिर होटल वगैरह बुक करता, तो इसीलिए वो नहीं गया था। एयरपोर्ट में ही था। जब मैं बात की तो एकदम सुस्त टाइप बात कर रहा था, क्योंकि उसकी नींद कंप्लीट नहीं हुई है। 2-3 दिन से तो यहाँ आएगा तो अच्छे से आराम कर लेगा। तो बस वही है, मेरा भाई आ रहा है 3 साल बाद हम मिल रहे हैं। तो आप समझ सकते हो हमारे अंदर में फीलिंग्स, इमोशंस क्या होंगे। और मेरे घर में सब इतना वेट कर रहे हैं। अभी तो बेंगलोर आएंगे तो सबको हाय लगेगा, मतलब थोड़ी शांति मिलेगी कि हाँ चल घर पहुंच गया, मतलब मेरे घर है तो घर पहुंच गया। बट जब उसका फिर गिनती के दिन चलेंगे कि इतने दिन बाद वो बेंगलोर से आएगा। वो अभी मम्मी पापा इतना वेट कर रहे हैं, सारी वो जो चीज़ खाता है वो सब चीज़। और मैं बताऊँ, मैंने पूछा भाई से कि तुम क्या खाओगे, तो मेरे भाई का कोई हाई फाई डिमांड नहीं है। मैंने सोचा कि यार 3 साल से बाहर है तो इंडिया का कुछ चाहिए होगा उसको, अच्छे से खाएगा, कुछ मीठा बना दूँ, कुछ बना दूँ। तो बोलता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे करेले की सब्ज़ी खिला देना। मैं तो, हम लोग ने, मेरे हस्बैंड और मैं, मतलब अरे उसकी ख्वाहिश, उसकी इच्छा है, वो सारी चीज़ सुन के हम लोग, उसको क्या चाहिए, करेले की सब्ज़ी चाहिए। बड़ी होता है ना, जो अपने साइड वाले उनको पता होगा, कोहड़ा बड़ी और निर्रा बड़ी बोलते हैं वो सब, तो उसको वो खानी है। तो बोलता है उसको जो झुनगा मुनगा चना आता है, उसको ये भी नहीं पता ना किसके साथ बनता है। वो बोलता है झुनगा मुनगा कुछ चना आता है उसके साथ बनता है, वैसा बना के रखना। तो अभी मैं उसके लिए बनाऊँगी, अभी मैं भिगा के रख दी हूँ। तो वो अब
इवनिंग तक पहुंचेगा तो नाइट में उसके लिए मैं फ्रेश खाना बनाऊंगी, मतलब गरम गरम। दोपहर में तो नहीं बनाऊंगी, फिर आएगा तो उसके लिए कुछ नाश्ता वगैरह भी बना दूंगी। तो उसको वही चाहिए, करेला चाहिए, बड़ी की सब्जी चाहिए। मेरे एकदम सिंपल साधारण से है ना, वो नॉनवेज भी नहीं खाता है, उसको घी दूध ये सब भी कुछ पसंद नहीं, वो नॉर्मल सा खाना खाता है और एकदम नॉर्मल है मेरा बच्चा। मेरा भाई मतलब इतना सादा सरबदा, और खाने में भी सिंपल डिश चाहिए उसको। कोई जैसे मैं जा रहा हूँ तो मुझे कुछ अच्छा खिला दो, कि ऐसा कुछ नहीं है उसका डिमांड, बस यही सब खाना है। और उसको भाजी भी बहुत पसंद है, मैं बता दूँ। गांव का बच्चा है तो जैसे गांव में खाते ना, वैसे वो सारी चीज़ उसको पसंद। ये नहीं कि बाहर से आ रहा तो मेरे को कुछ स्पेशल खाओ, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब चीज़ उसको पसंद है। तो मैं कोशिश करूँगी जब तक यहाँ है मैं उसको उसकी पसंद की सारी चीज़ खिला दूँ। फिर वहाँ जाएगी तो मम्मी, तो फिर ऑलरेडी मम्मी लोग का तो पता है कितना अच्छे से पैम्पर होता है, कितना अच्छे से पैम्पर करते हैं, तो मम्मी का तो अलग ही रहेगा। बट मेरे से जो हो पाएगा मैं ज़रूर करूँगी, मेरे भाई के लिए ज़रूर खिलाऊँगी पिलाऊँगी। 3 साल बाद आ रहा है, वहाँ तो बिल्कुल भी ऐसा इंडियन कुछ खाना मिलता ही नहीं, सारे स्वीट्स वगैरह ऐसे ही होते हैं। तो चलिए फिर मैं अभी थोड़ी बाहर जा रही हूँ, फिर आगे आप लोग से बात करते हैं। यहाँ पे मैं शॉप में आ गई थी, मुझे कुछ सामान चाहिए था, जरूरी सामान थे बच्चों के लिए, इसलिए आना पड़ा। और हमें लगा था, हम लोग को ये पता चला था कि भाई रात तक आएगा, क्योंकि उसने बोला था। फिर बाद में पता चला कि उसका फ़्लाइट डिले हो गया है और वो 3-4 बजे तक आ जाएगा। फिर पता चला कि वो जल्दी ही आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ मुझे हरी सब्जी भी मिल गई थी, जैसे पालक वगैरह, फ्रेश मैंगो मिल गया था, तो वो सारी चीज़ भी मैं लेके आ गई थी। और यहाँ पे पता चला कि भाई 2 बजे या 2:30 बजे तक आफ्टरनून में घर आ जाएगा। वो एयरपोर्ट से निकल गया है, तो फिर मुझे फटाक से खाना बनाना पड़ा, क्योंकि वो आफ्टरनून में आ जाएगा तो उसके लिए तो खाना बनाना पड़ेगा। हम लोग को लगा था नाइट में आएगा, तो इसलिए हम लोगों के लिए मैंने खाना बनाया और हम लोग खा लिए थे खाना। देन मैं अभी उसके लिए खाना बना रही। तो मैं ये खाना करीबन 30 या 40 मिनट में मैंने ये खाना प्रिपेयर किया जल्दी जल्दी से, क्योंकि बच्चों को भी देखना पड़ता है, साथ में खाना बनाना पड़ता है। तो ना इसको मैं बनाने वाली थी बड़ी के साथ झुनगा चना को, और मैं करेला और चने की भुंजिया बनाने वाली थी, और यहाँ पे पालक दाल बना रही हूँ। तो जल्दी जल्दी में ना मैं बड़ी नहीं बनाई, क्योंकि रात को मैं बना लूँगी, बिकॉज़ बहुत लेट हो जाता और वो आता तो उसको जल्दी से फ्रेश होकर खाना देना था, क्योंकि बहुत थका हुआ आ रहा है और भूख भी लग रही होगी उसको। उसने तो कुछ खा लिया है, बट घर का खाना अलग होता है। तो यहाँ पर मैं उसको करेला खाना ही था, तो यहाँ पर करेला को मैं इसका भुंजिया बनाऊँगी। और मैंने सोचा कि एक करेला को ना जो हम चावल के आटे में छानते हैं ना, उस तरह से क्रंची छान दूँगी, क्योंकि वो वाला भी उसको बहुत पसंद है। तो यहाँ पे 2 करेला का मैं चना के साथ बनाऊँगी फ्राई, और एक करेला को उस तरह से मैं चिप्स जैसे छान लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ना ऊपर का हल्का हल्का से निकाल दिया है, क्योंकि उसको निकालने से ना कम कड़वा लगता है। और यहाँ पर मैं करेला का भुंजी बनाऊँगी। और भाई आ गया था 2:45 तक भाई पहुंच गया था, और मैंने करीबन 2:10 में ऐसे खाना स्टार्ट किया था। तो लगभग आधे घंटे में ही बना था मेरा खाना। आधे घंटे में मैंने सारी चीज़ जल्दी जल्दी से तैयार की। और उधर दाल मैंने चढ़ा दिया है, चावल चढ़ा दिए है, और यहाँ सब्ज़ी काट लेती हूँ। तब तक मेरा दाल चावल बन जाएगा, फिर सब्ज़ी को मैं आराम से बना लूँगी। और फिर भाई आ जाएगा तो उसके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ये नहीं कि वो आ गया है तो मैं खाना बनाने अंदर घुसी रहूँ, ऐसा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जब तक वो आए मैं पूरी तरह से फ्री हो जाऊँ। तो यहाँ पे मैंने जो छानने वाला करेला है ना, उसमें हल्का सा नमक डाल के उसको थोड़ा सा उबालने के लिए, बॉईल करने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ दाल में छौंका लगाने के लिए, और जो हम फ्राई करेंगे चिप्स करेले का, उसके लिए लहसुन, और फ्राई करने के लिए लहसुन और मिर्च और धनिया पत्ती। तो यहाँ पे मैं जो फ्राई करने वाला है उसके लिए मैं थोड़ा सा लहसुन को कूट लूँगी अच्छे से। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चावल का आटा लिया है, और इसमें कुटा हुआ लहसुन डालेंगे, थोड़ा सा नमक लिया है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर लूँगी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर लूँगी, और थोड़ा सा गरम मसाला लूँगी, और थोड़ा सा धनिया पाउडर। तो यहाँ पे इसको अच्छे से कूट लूँगी, देन मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो बेसन के साथ भी बना सकते हैं, बट ना चावल आटे से ना बहुत क्रंची बनता है, या दोनों को मिक्स करके भी आप बना सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर चावल आटा ही लिया है, इससे ना बहुत अच्छे से क्रंची बनता है। तो यहाँ पर इसको हल्का सा हमें इसका बैटर तैयार करना है, ज़्यादा थिन नहीं करना है। देन मेरा करेला उबल गया था, हल्का सा हमें उबालना है, ज़्यादा नहीं बॉईल करना, बिकॉज़ ज़्यादा बॉईल करने से ना वो टूट जाती है। जब हम मिक्स करके उसमें डालेंगे ना तो टूट जाती है। यहाँ पे मैं करेला को डाल देती हूँ, और थोड़ा सा चना को ना मैंने बॉईल कर लिया था। ये देखिए बॉईल वाली चनी है, तो इसको ना इसमें डाल दूँगी और अच्छे से इसको फ्राई कर लूँगी।
और जैसे ही मेरा सब्जी मैं बनाना स्टार्ट की, हस्बैंड बोले कि 20 मिनट में पहुंच जाएगा। वो आ गया है पास में, तब तो और एकदम से फटाक से मुझे करना पड़ा जल्दी जल्दी। तो फ़िलहाल मेरा खाना बन गया, उसके आते तक मैं सब चीज़ रेडी हो गया था। वो आया, नहाया, फ्रेश हुआ, फिर उसने खाना ही खाया। और यहाँ पे मेरा खाना बन रहा है, मेरा दाल बन गया है, उधर चावल मैंने चढ़ाया हुआ है और वो भी लगभग बनने वाला है। और उसके बाद मैं करेला का जो चिप्स है उसको मैं गरम गरम फ्राई करूँगी। ये देखिए यहाँ पे दाल रेडी है, बस इसमें छौंका लगाना बाकी है। तो दाल में मैं छौंका लगा लूँगी। उधर मेरा सब्ज़ी बन रहा है और ये दोपहर का टाइम था, हम लोगों ने खाना खा लिया था, तो एकदम से बोर भी लग रहा था, पेट भरा रहता है, थोड़ा काम करने का मन नहीं होता। बट जल्दी जल्दी से मैंने बनाया, भाई आ रहा था तो। और वही हम सब उससे डिस्कस कर रहे थे कि कैसे लेट हो गया, क्या हुआ। सारे लोगों ने वहाँ टिकट कैंसिल कर रहे थे कि नहीं जाना है, बट भाई को आना था तो टिकट कैंसिल भी नहीं हो पाता। फिर कब उसका फिर दिक्कत होती, फिर दूसरा टिकट निकालो, ये वो, तो इसलिए। और इतने दूर से वो ट्रैवल करके आ रहा था, तो यहाँ पे भाई आ गया था और मैं ना शूट नहीं कर पाई यार। जल्दी जल्दी एक्साइटमेंट में इमोशंस होते हैं, तो मेरे को नहीं पता चला कि मैं कैमरा ऑन करूँ कि नहीं, मुझे याद ही नहीं आया कि वीडियो शूट करना है। यहाँ पे इस तरह से करेले को अच्छे से छान लेना है। देन यहाँ पे मैं पापड़ फ्राई कर रही हूँ। करेला ना एकदम कड़क सा उसमें आवाज़ आती है, खड़खड़ से, क्रंची टाइप, तो उसको हम उस तरह से हम छान लेंगे। यहाँ पे मैं सर्व कर रही हूँ भाई को खाना। तो यहाँ पे राइस है और नॉर्मल सा खाना है, उसको नॉर्मल सा खाना चाहिए था, तो मैंने कुछ स्पेशल नहीं बनाया। बट ये खाना भी बहुत टेस्टी बना था, उसने अच्छे से खा लिया। और यही सब हम डिस्कस कर रहे थे कि उसको कितना टाइम हो गया, कितना लेट हो गया। 2 दिन से निकला हुआ सफ़र ही कर रहा है वो, तब से ट्रैवल ही कर रहा है, पूरा परेशान। और पूरा उसका हालत ख़राब था। वो जैसे ही खाना खाया फिर वो सो गया था। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब रात भर जगह जगह आँख लाल ऐसे टाइप। और ये देखिए खाना तैयार, ये है पालक दाल, चावल, यहाँ पे पापड़ है फिंगर से कुछ। और यहाँ पे ना हम डिस्कस कर रहे थे भाई कैसा रहा ट्रैवल, मतलब क्यों लेट हुआ, क्या दिक्कत हुई। तो यहाँ पे भाई खाना खा रहा है और हस्बैंड और मैं यहाँ पे उसे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चे भी मामा के साथ उसका फिंगर्स लेके खा रहे हैं। और ये देखिए बेटा, और ये शाम का टाइम है, भाई उठ गया था सो के, तो उसको मैंने यहाँ पे कॉफ़ी दिया। और यहाँ पे मैंने नाश्ते में पकोड़े बनाए थे, उसको पसंद है इसलिए। तो यहाँ पे हम ले रहे थे पकोड़े और हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही थी, तो इस वजह से भी है। और ये शाम का टाइम हो गया है और थोड़ी देर में मैं फिर से खाना बनाने जाऊंगी, खाना खाएंगे। यहाँ पे बच्चे भी पकोड़े एंजॉय कर रहे हैं। और अभी ना ये डर रहे हैं थोड़े, क्योंकि नया चेहरा देखने से ना बच्चे थोड़े दूर दूर हटते हैं। डर नहीं रहे हैं, दूर दूर हट रहे हैं। बाकी तो देख के उसको हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। बाकी उसके पास जाके गोदी हो रहे हैं और थोड़ी देर में फिर निकल जा रहे हैं वहाँ से। ये देखिए जाके गोदी हो गया है, फिर वहाँ से थोड़ी देर में निकल जाएगा। और एक थोड़ा लगेगा, आज भर लगेगा, फिर वो कल से वो चले जाएंगे। अभी तो चले जा रहे हैं, बट 2-3 दिन और कंटिन्यू देखेंगे ना तो उनको आदत लग जाएगी। यहाँ पे बच्चे अपने मामा के साथ खेल रहे हैं। और ना बहुत अच्छा लगा मिलके, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत प्यारा लगा। मतलब बहुत दिन के बाद मिले हैं तो अपना अपना इमोशंस दिखा नहीं सकते, लेकिन जो दिल में है वो बहुत, मतलब क्या बताएं, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे ना भाई अपना बैग खोल रहा था, वो कुछ कुछ लेके आया था बच्चों के लिए और हम लोग के लिए। बट ये देखो मेरा बेटा जाके, उसको हर चीज़ में जाके लगना है, हर चीज़ उसको करनी है। जाके चढ़ गया बैग के ऊपर, उसको खोलने ही नहीं दे रहा है, जाके बैठ जा रहा है उसके ऊपर। उससे बात कर रहा है अपने अपने लैंग्वेज में। और यहाँ पे भाई खूब सारे चॉकलेट्स लेके आया था, खूब सारा। मैंने बोला बच्चे तो खाते नहीं हैं तो इतना सारा क्यों लाया। ज़्यादा वो लगेज से उसका था ही नहीं, 2-4 बस कपड़े थे, बाकी वो कुछ लेके नहीं आया है, क्योंकि यहाँ से फिर उसको सामान लेके जाना पड़ेगा, तो इसलिए वो कुछ भी नहीं लेके आया ज़्यादा अपना सामान। सारे इसमें चॉकलेट्स भरे थे, पूरा इसमें चॉकलेट्स है। और घर के लिए भी लाया है, हम लोग के लिए भी लाया है। तो देखिए खूब सारा चॉकलेट्स लेके आया है। लिखा है ना और क्या रहा। ये देखो चॉकलेट, देखना ना बेटी को, देखना। हेलो बेटी, ये देखो। और एक और
और कितना सारा है। एक और फट गया वाला। आ, सारा चॉकलेट ये देखो। इतना महंगा दे के आया जी सही में। इसमें छुपा के लाया था। ये देखो ये क्या है। पियेंगे? तो जूस तो है यार, और क्या है। नहीं तो ज्यादा परसेंटेज है तो मतलब ना थोड़ा थोड़ा पीने के ठीक कितना है। सुंदर लग रहा है ना बॉटल। उसी लाया हूं ना देखने के लिए, मेरे को पता था पियोगे नहीं कहोगे, इसे रखने के लिए कम से कम। तो एक मिनट ओए फोटो ले रहे हो? ना नहीं आएंगे ऐसे। ये देखो मेरा बेटा अपना चॉकलेट पकड़ के बैठ गया है। 11.5 और ये सारी ना चॉकलेट है, बच्चों के लिए चॉकलेट आया है। कितना सारा चॉकलेट लाए बेटा मामू। 11.5 देखो कितना सारा लाए, देखो। 7.5 चल रहा है, मतलब 750। देखो भाषा का तो हम लोग तो नहीं समझ पाएंगे। इतने सारे चॉकलेट तो हम लोग खाते नहीं हैं और बच्चों को तो अभी मैं देती नहीं हूँ, फिर भी एक दो निकाल के इन्होंने मुंह पे डाल दिया था, तो ये सारे ना मैं घर के लिए डाल दूँगी। घर में बच्चे हैं वो लोग खा लेंगे, अब मैं थोड़ा सा बस रख लूँगी। और यहाँ पे देख रहा है भाई बॉटल, क्योंकि उसको भी ये सब का नॉलेज नहीं है। वो अपने फ्रेंड को लेके गया था और वहाँ से वो ख़रीद के लाया है, वो खुद नहीं ख़रीदा है उसको। तो हम लोगों ने मना किया था, मतला का है इतना महंगा फालतू पैसा खर्चा करना, बट वो बोला कि नहीं ये एक डेकोर टाइप है, घर पर रखना याद के लिए, कम से कम भाई आया था तो ये लेके आया था। क्योंकि वहाँ ना ये सब नॉर्मल है, जैसे यहाँ पानी बोतल मिलती है हर जगह कहीं पे दिख जाती है ना, वैसे वहाँ बियर है, बियर या जो भी आप बोलो। तो वहाँ पे ना अल्कोहल वगैरह सब लेते हैं, नॉर्मल है वहाँ के लिए, क्योंकि वहाँ ठंडा मौसम रहते हैं ना, इसीलिए तो ये नॉर्मल है। तो उसने ना शौक से लाया है, हम कोई नहीं लेते भाई, ना मैं लेती हूँ, ना हस्बैंड लेते हैं, ना भाई लेता है, हम तीनों कोई नहीं लेते हैं। बस वो एक डेकोर के लिए आया हुआ है, बस उस घर में मैं सजा के रखूँगी। और इतना हैवी था वो, और बॉटल बहुत सुंदर था, एकदम से सुंदर था। तो बस सुंदरता देख के वो लाया है, और बोल रहा था बहुत सुंदर सुंदर वहाँ पे मिलते हैं, तो बस वही सजाने के लिए लेके आया है। अब देखो भाई, लोग पीने के लिए लेते हैं, हम लोग सजाने के लिए लिए हैं उसको। तो ना ये आपको मेरे आने वाले वीडियोस में बार बार दिखने वाली है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय।